दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनसे आग्रह है कि वो लोग एक बार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सक्षमता परीक्षा के ऊपर। हम लोग जो बात करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा के ऊपर करने वाले हैं, और इसमें भी जो रूल्स जो अभी तक बताए जा रहे हैं उस हिसाब पे क्या ये सही है या गलत है, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि सक्षमता परीक्षा का जो फेज़ 2 आ रहा है उसमें फिर से सबको मौका दे दिया जा रहा है। जो लोग भी जिनके मार्क्स कम थे वो लोग भी इसमें दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जिनके मार्क्स अच्छे थे जिनको उनका फर्स्ट चॉइस नहीं मिला था वो लोग भी इसमें दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी जो नए हैं उनको तो करना ही है, जिन्होंने नहीं किया वो लोग तो करेंगे ही। और एक कुछ नई अपडेट भी है इसके लिए, जिसके रिगार्डिंग कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर में ऐसा क्या कुछ हो रहा है जो हम लोगों को समझने वाली बात है। देखिए, सक्षमता परीक्षा 2 में अब तक 68,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। 6 मई तक परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन। 15 मई तक हो सकती है सक्षमता 2 परीक्षा। 7 दिनों के भीतर एडमिट कार्ड होगा जारी। मई के अंत तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य। फर्स्ट चॉइस मिलने के बाद भी शिक्षक भर सकते हैं फॉर्म। कम नंबर आने पर भी जिन्हें मिला फर्स्ट चॉइस वो परीक्षा देकर फिर से ला सकते हैं ज़्यादा अंक। ज़्यादा अंक लाने पर स्कूल आवंटन में मेरिट का मिलेगा लाभ। अगर पहली बार में मिला फर्स्ट चॉइस और दूसरी बार में सेकंड चॉइस मिलता है तो भी नहीं हो परेशान, दोनों रिजल्ट में से बेहतर चॉइस का कर सकेंगे चयन। सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के शिक्षकों की एक साथ होगी काउंसलिंग। 6 जून के बाद कभी भी शुरू हो सकती है काउंसलिंग। जुलाई में होगी पोस्टिंग सूत्र। दोनों फेज़ की पोस्टिंग के बाद होगी फेज़ 3 की परीक्षा। तो ये है अपडेट जो रजनीश कुमार सर की तरफ से है, और इनकी अपडेट लगभग सही साबित हो जाती है अगर अंदर से कुछ डिले ना हो। तो अगर ये सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एग्ज़ाम जो है वो आपका 15 मई तक होने की संभावना व्यक्त की जाती है। अब बात है, असली मुद्दा है कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के शिक्षकों की एक साथ होगी काउंसलिंग। अब बताइए, यहाँ पे बहुत लोगों की राय है ये है कि जब एक एग्ज़ाम आपने ले लिया तो उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको वहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए। अब वहाँ पे जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं और यहाँ पे जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं उन दोनों को मिला के आप एक बार जो है वो प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो ये जहाँ तक लगता है वो सही नहीं है। क्योंकि एक वैकेंसी आप लोगों ने जो निकाली है या आप लोगों ने जो एग्ज़ाम कराया है उसको आप उसी फेज़ पे ख़त्म कर दीजिए। अगर वो अपने सक्षमता फेज़ 1 है तो सक्षमता फेज़ 1 का जितना भी कुल वो जो कोटा है वो आप वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। जिनको फर्स्ट चॉइस मिला है उनको फर्स्ट चॉइस, जिनको उनके हिसाब से जो भी ज्वाइनिंग चाहिए थी उन्होंने कैट कर ली है, ठीक है। ताकि अब ये फिर जिन्होंने अभी मान लीजिए अभी आपने जो नंबर लिए हैं उनके हिसाब से आपको नंबर आपका है वो आपकी पसंद की चॉइस का है, बट आपने सेकंड एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम का टाइप ऑफ जो होता है वो बदल जाता है। कभी टफ होता है, कभी इजी होता है, कभी मॉडरेट होता है। तो इस हिसाब से अगर आपके मार्क्स इस बार कम आते तो फिर आपका चॉइस चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक ये भी हो सकता है कि चलिए जिनको वहाँ मौका नहीं मिला वो यहाँ मौका लेके अपना जो है वो चॉइस का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 50-50 का ही चांस है, बट जैसा कि होना चाहिए वो एक फेज़ का एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद आप उसकी पोस्टिंग, उसका जो काउंसलिंग वगैरह है वो सब उसी समय करा दें तो ज़्यादा बेटर होता है। अब मान लीजिए देखिए BPSC TRE 1 है, अब उसका भी हम लोग छोड़ दें कि नहीं तीनों चारों जितने भी हम लोग को फेज़ लेना है उसका बाद लेके हम किसी का ज्वाइनिंग कराएंगे तो डेट्स नॉट पॉसिबल। बट अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी के हिसाब से तो यही न्यूज़ आ रही है कि दोनों फेज़ का एग्ज़ाम होने के बाद फिर से जो है वो काउंसलिंग होगी और पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद 3 फेज़ की परीक्षा की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो इनका फ़ैसला है वो सही है, ये नियोजित शिक्षकों के पक्ष में है या फिर विपक्ष में है? आप लोग की जो राय है वो कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।